चलिए आशिक, आपके पास आऊंगी। एक और बड़ी खबर दे दे, कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। कुलगाम में सेना ने 2 आतंकियों को घेर लिया है, घेराबंदी की गई है। कुलगाम में फायरिंग की जोरदार आवाजें आ रही हैं। लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। मुंहतोड़ जवाब देना बेहद ज्यादा जरूरी हो चला है। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। कुलगाम जहां पर तेज फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। 2 आतंकी जिनको घेर लिया गया है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, कुलगाम में क्या कुछ चल रहा है? फायरिंग की जोरदार आवाजें वहां से सुनाई दे रही हैं। देखिए, बिल्कुल कुलगाम का तंगमर्ग का इलाका है, जहां पर सुरक्षा बलों को कल देर शाम ये जानकारी मिली थी कि यहाँ कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। पूरी कल दोपहर बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, रात तक ऑपरेशन जारी रहा, मगर अंधेरे के कारण रात को जो है ऑपरेशन को स्लो किया गया। मगर सुबह तड़के जब एक बार फिर से यहाँ पे मुठभेड़ शुरू हुई है, यहाँ पर 2 से 3 गिरे जो आतंकी छुपे हुए थे, उनको मार गिराने के लिए कवायद तेज है और अभी भारी गोलाबारी की आवाजें जो है उस इलाके से आ रही हैं और कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा कि जल्द से जल्द यहाँ मौजूद आतंकियों को खत्म किया जा सके। दरअसल ये जो इलाका है कुलगाम का, यहाँ साउथ कश्मीर का इलाका है। ऐसे में ये आतंकी कहाँ से आए, कब से छुपे हुए थे, कौन हो सकते हैं, इस चीज को बाद में देखा जाएगा, मगर पहली प्राथमिकता जो है वो आतंकियों को मार गिराने की है। आपको बता दूं कि साउथ कश्मीर के पहलगाम में ही आतंकियों ने जो सिविलियन है, टूरिस्ट है, उन पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया, उनकी हत्या की और उसके बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन वहां भी जारी है। मगर दूसरा ऑपरेशन जो है इस वक्त चल रहा है कुलगाम के तंगमर्ग में, जहां पर सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी और उस चीज को लेकर जो है उन्हें मार गिराने को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन जो है इस वक्त वहां चल रहा है, जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है लगातार मोर्चा संभाले हुए है और आतंकियों को ढेर करने की कवायद में लगी हुई है। बिल्कुल, तमाम कवायदें अजय लगातार जारी है। मेहंदी, में आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है, कुछ ऐसे ही बैठक नेतन्याहू ने की थी जब इजराइल में हमले करने से पहले उन्होंने सभी को कॉन्फिडेंस में लिया था। आज भी सर्वदलीय बैठक होने वाली है। विपक्षी नेता, तमाम दिग्गज जुटेंगे, जहां पर उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उनसे सलाह मशवरा करके यहां पर बेहद बड़े एक्शन की तैयारी है। बिल्कुल हर्षा, देखिए भारत लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कल बड़े 5 फैसले लिए गए हैं और आज एक सर्वदलीय बैठक भी की जाएगी और सभी विपक्षी दल के नेता उसमें मौजूद होंगे और उनके साथ बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से जो भारत है वो आगे की रणनीति बना रहा है और कैसे जो बदला है वो पाकिस्तान से लिया जाएगा और किस तरीके से इस आतंकी हमले की जो गूंज पूरे भारत में गूंजी और जो पूरा भारत दहलाया हुआ है उसका बदला किस तरीके से भारत लेगा। तो ऐसे में रणनीतियां तैयार की जा रही है, बैठक का सिलसिला लगातार जारी है और जिसका जो एक रिजल्ट है वो पाकिस्तान में नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान थर थर कांपता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बैठक पाकिस्तान में भी की जाएगी। वहां पर भी सुरक्षा बलों के साथ शहबाज शरीफ एक बैठक करेंगे, लेकिन ऐसे में बैठक जो है पाकिस्तान की कुछ सफल नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है और जैसे आपने भी एग्जाम्पल दिया कि नेतन्याहू ने भी हमला करने से पहले अपने सभी विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लिया था और सभी जो दूसरे देश है उनसे भी बातचीत की थी, तो ऐसे में भारत भी वही कड़ा रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो हमला जो हुआ है पहलगाम में 26 लोगों की जो जान गई है, जो निहत्थे 26 लोग वहां पर परिवार के साथ घूमने आए थे, नए विवाहित जोड़े थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तो बेशक जो भारत है वो फिलहाल इंसाफ की मांग कर रहा है और जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है उसके लगातार बाद से ही केंद्र सरकार या फिर भारतीय आर्मी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार बैठकों का सिलसिला उनकी तरफ से भी जारी है और प्रधानमंत्री मोदी अपना सऊदी अरब का जो दौरा है वो बीच में छोड़कर भारत लौटे और उसके बाद से ही लगातार, चाहे वो सीसीएस की बैठक हो या फिर हाई अथॉरिटीज और ऑफिशियल्स के साथ बैठक हो, लगातार बैठक जारी है। और सीसीएस की बैठक में कल 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जो प्लानिंग है, जवाब देने की पूरी तैयारी है। दर्शकों को एक और बड़ी खबर यहां दे दे, पहलगाम हमले की कनाडा ने भी निंदा की है। हमले से भयभीत हूं, कनाडाई पीएम ये बोलते नजर आए। हिंसा का मूर्खतापूर्ण, चौंकाने वाला कृत्य है, निर्दोष नागरिक और पर्यटक मारे गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से विश्व भर में इस पूरे हमले की निंदा की जा रही है, चाहे चाइना हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे यहां पर कनाडा के पीएम हो, जो लगातार इस पूरे हमले की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आशिक, आपके पास में आऊंगी। विश्व भर में यहां पर किरकिरी पाकिस्तान ने अपनी करा ली है। लगातार हम देख रहे हैं जगह जगह आक्रोश देखने को मिल रहा है। कनाडाई पीएम भी हैं जो कि अब इसमें ऐड ऑन हो गए हैं, वो भी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, लगातार भारत को विश्व भर से जो सपोर्ट मिल रहा है और हमने देखा पहले अटैक दिन से ही जो है लगातार एक एक करके प्रतिक्रिया सामने आई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस बार भारत में जो लोग जो है जिनके साथ ये ज्यादती हुई है, जिनके परिजन मारे गए हैं, उनके साथ पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व खड़ा है। लगातार भारत को जो है अब सपोर्ट मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से अब इस आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार करने की रणनीति तैयार की गई है, हमने देखा जब गृह मंत्री यहाँ पर थे तो उन्होंने कई सारी जगहों का विजिट किया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि उन्होंने जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली जिसमें एलजी मनोज सिन्हा के अलावा तमाम तर सेना के अधिकारी शामिल रहे, तो ये तय पाया गया कि किस तरह से अब आतंकवाद पर प्रहार करना है, क्योंकि ये आतंकवाद जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं अगर घाटी में शांति बनी रही काफी टाइम तक, यहाँ पर हालात जो है सामान्य रहे, टूरिज्म बढ़ता रहा और यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं खुश थे, लेकिन इस पीसफुल एटमॉस्फेयर में फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की बिल्कुल कोशिश आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। तमाम तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट्स लगातार दे रहे हैं, एनआईए के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, हलचल वहां पर लगातार बनी हुई है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। एनआईए की टीम भी पहलगाम पहुंची थी जहां पर घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया, क्या कुछ हुआ इसके बारे में जानकारी ली थी। और इसके अलावा सीसीएस की बैठक जो कि कल की गई थी, जिसके बाद बेहद बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। महज शुरुआत, ये देखिए कैंडल मार्च भी यहां पर किया जा रहा है। देश भर में आक्रोश है, जगह जगह इस पूरी घटना को लेकर हम देख रहे हैं लोग अपने अपने तरीके से यहां पर हमले की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। कैंडल मार्च यहां पर देखिए स्कूल्स में भी किया जा रहा है। मेहंदी आपके पास में आऊंगी, स्कूल्स तक में आप देखिए बच्चों को भी यहां पर इस पूरे हमले की जानकारी है और निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हर्षा, सही बात है। पूरे भारत देश में जो आक्रोश है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और कल से ही जगह जगह पर चाहे वो कैंडल मार्च हो या फिर इस आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो, वो देखा जा रहा है। सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, दिल्ली में भी ये जो गूंज है वो साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और आज भी एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी है वो करने वाली है। इस पूरे आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान एम्बेसी के सामने ये पूरा प्रदर्शन होने वाला है। और जिस तरीके से व्यापारी संगठन दिल्ली का है उसने भी कल जो है वो दिल्ली बंद की मांग की है और कल जितने दिल्ली के वाहन हैं वो भी नहीं चलेंगे। तो ऐसे में आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, स्कूलों में जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहां पर बच्चे पहुंचते हैं, उन्हें भी इस पूरे आतंकी हमले का जो है वो पता है और उनमें भी आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। और सिर्फ बूढ़े बड़े ही नहीं, बच्चों तक की ये मांग है कि जो हमला है उसका मुंह तोड़ जवाब भारत को देना चाहिए। और जो भारत का इतिहास रहा है, चाहे वो उरी हो या पुलवामा में भी घर में घुसकर जो भारत ने जवाब दिया था, एक बार फिर से भारत उस तरीके की रणनीति बनाए और पाकिस्तानियों को और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब भारत इस बार भी दे। तो ये जो मांग है वो पूरे देश से उठ रही है। और जिस तरीके का सपोर्ट, फिलहाल समर्थन जो है भारत को पूरे देश से, पूरी दुनिया से हर्षा मिल रहा है, तो ऐसे में जो भारत है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हर एक देश जो है वो भारत के समर्थन में उतरता हुआ नजर आ रहा है। और कड़ा रुख अपनाने का समय भी आ चला है। जो कायराना हरकत इन आतंकियों ने की है उसका जवाब देने का बिल्कुल सही समय आ गया है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, भारत सरकार के फैसले से अब पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला चुका है। पाकिस्तान के पीएम ने एनएससी की बैठक बुलाई है। शहबाज शरीफ ने आज सुबह एनएससी की बैठक बुलाई है। ये बेहद बड़ी बैठक अब पाकिस्तान भी बुला रहा है। सीसीएस में जो फैसले लिए गए, अब उससे बौखलाहट यहां पर साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान खौफजदा है और उसी को देखते हुए बैठकें कर रहा है, कभी गश्त बढ़ा रहा है, कभी वायुसेना को अलर्ट कर रहा है। अजय, इसको लेकर और जानकारी। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की पाकिस्तान ने बैठक बुलाई है और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसके पीछे का मकसद यही होगा कि भारत आप जिस तरीके से अपना रुख अपना रहा है, भारत ने जैसे कल 5 बड़े फैसले लिए, चाहे वो